सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक का। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाली प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दीजिए महान पिता परमेश्वर, आज के अध्ययन में पवित्र आत्मा हमारी सहायता, मदद और अगुवाई करे ताकि जो बातें इस पवित्र शास्त्र में लिखी हैं हम उन्हें सहजता के साथ समझने पाएं और आपके ग्रहण योग्य बनने पाएं। पिता परमेश्वर, हम सारी व्यवस्थाओं को पिता परमेश्वर रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचन को समझने और समझाए जाने को, हर एक बात को पिता परमेश्वर हम आपके धर्ममय और जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 26वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां पर लिखा है, उस देश में अकाल पड़ा, यह उस पहले अकाल से अलग था जो इब्राहिम के दिनों में पड़ा था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं इसहाक जहां पर रह रहे हैं वहां पर एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा है और ये उस अकाल से बहुत ही ज्यादा भयानक है जो इब्राहिम के समय में पड़ा था। हम देखते हैं कि इब्राहिम के समय में जब अकाल पड़ा था तो इब्राहिम अपनी पत्नी सारे को लेकर के मिस्र में चले गए थे और वहां पर वो रहे थे। इस प्रकार से जो इसहाक है वो भी ये चाहते थे कि मैं भी यहां पर अकाल के दिनों को काटने के लिए मिस्र में चला जाऊं और इसीलिए फिर वो वहां से चलकर गरार के पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया, यानी कि जो पलिश्तियों का राजा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम मैप में देखते हैं तो वहां पर दो देश हैं। एक देश कनान है और कनान देश में से ही जुड़ा हुआ पलिश्तियों का राज है जो आज भी, जिसका नाम हम वर्ल्ड मैप में कहीं ना कहीं फिलिस्तीन देखते हैं। ये वही फिलिस्तीन नाम है जो पुराने समय से चला आ रहा है, जिसे हम हिंदी में पलिश्तियों का राज कहते हैं, यानी पलिश्ती और इंग्लिश में कहें तो फिलिस्तीन। तो यहां पर हम देखते हैं उनका जो राजा है अबीमेलेक है और अबीमेलेक के विषय में हम देखते हैं कि इब्राहिम के साथ भी उनकी संधि हुई थी। मैंने आपसे कहा था पढ़ने के लिए, आपने जरूर पढ़ा होगा। इब्राहिम के साथ भी राजा अबीमेलेक की संधि हुई थी और इब्राहिम का जो वहां रुतबा था वो बहुत ही बड़ा था, उन प्रधानों में उसका रुतबा बड़ा था। और हमने देखा था जब सारे की मृत्यु हुई और उन्हें कब्र की जरूरत पड़ी तो वहां हम देखते हैं सब लोगों ने कहा कि भाई तुम्हारा तो रुतबा बहुत बड़ा है और तुम तो किसी की भी कोई भी तुम्हें अपने कब्र दे सकता है, लेकिन वहां इब्राहिम ने मोल लेकर के सारे के लिए और अपने वंश के लिए वहां कब्र को मोल लिया था। तो हम देखते हैं इब्राहिम का रुतबा बड़ा है और अबीमेलेक की दृष्टि में भी, जो कि इब्राहिम का पुत्र इसहाक है, उसका भी रुतबा उस दृष्टि में बड़ा ठहराया जाएगा। और यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने स्वयं याकूब हैं उनको दर्शन देकर कहा कि तुम मिस्र मत जाओ, तुम मिस्र मत जाओ, तुम यहीं रहो। दूसरे वचन में हम देखते हैं वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र मत जा, जो देश में तुझे बताऊं उसी में रह, तू इसी देश में रह, मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। जो शपथ मैंने तेरे पिता इब्राहिम से खाई थी मैं उससे पूरी करूंगा। मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा और तेरे वंश को ये सब देश दूंगा और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी, क्योंकि इब्राहिम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं को और विधियों को और व्यवस्था का पालन किया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा अपने उस प्रतिज्ञा के अनुसार इसहाक से कहते हैं कि भाई तुम मिस्र मत जाओ, जो प्रतिज्ञा मैंने तेरे पिता के साथ की थी वो मैं तेरे साथ भी बांधूंगा, ये सब कुछ मैं दूंगा, ये देश तुझे दूंगा, तुझे और तेरे वंश को मैं सारी चीजें दूंगा, मैं उन्हें पूरा करूंगा। तो यहां हम देखते हैं कि इस कारण से 6वें वचन में इसहाक उस गरार शहर में ही रह जाते हैं। ये जो गरार शहर है, जब आप मैप देखेंगे तो बर्शेबा से ऊपर की तरफ पश्चिम में ये गरार देश है। इस मैप में तो आपको ये शहर नहीं मिलेगा, लेकिन आप वहां पर बर्शेबा और बेतेल नामक जो 2 पॉइंट शहर के बने हुए हैं उसके पास ही ये गरार नामक देश है। और ये जो राज्य है उस वक्त पलिश्तियों का राज, यानी पलिश्तियों का राजा अबीमेलेक के राज्य में आता है।
आगे हम देखते हैं, जब उस स्थान के लोगों ने उस पत्नी के विषय में, उसकी पत्नी के विषय में पूछा, तब उसने ये सोचकर कि यदि मैं उसको अपनी पत्नी कहूं तो यहां के लोग रिबका के कारण, जो परम सुंदरी है, मुझे मार डालेंगे। उत्तर दिया, वह तो मेरी बहन है। तो मेरे प्यारे बहनों, हम देखते हैं, जैसा कि हम पूर्व में भी बात कर चुके हैं, कि उस समय उस मिडिल ईस्ट के एरिया में ये प्रचलन हुआ करता था कि जो उस वक्त मजबूत हुआ करता था या जो राजा हुआ करता था, वो जबरन जो स्त्री होती थी, जो सुंदर स्त्री होती थी, उसको, उसके पति को मारकर रख लिया करता था। तो इस कारण से हम देखते हैं कि यहां पर भी इसहाक ने भी अपनी पत्नी के विषय में लोगों को यह नहीं कहा कि ये मेरी पत्नी है, बल्कि वो तो ये कहा कि ये मेरी बहन है, क्योंकि यहां लिखा है कि रेबेका बहुत सुंदर थी। यहां लिखा है कि परम सुंदरी है, परम सुंदरी, यानी कि रेबेका बहुत सुंदर थी। इस कारण से वहां पर इसहाक ने उसे अपनी बहन के रूप में वहां जो है बताया। आगे लिखा है, जब उसको रहते हुए वहां पर बहुत दिन हो गए, यानी इसहाक वहां पर रह रहा है, गरार देश में रह रहा है, तब एक दिन पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक ने खिड़की में से झांक के क्या देखा कि इसहाक अपनी पत्नी रेबेका के साथ प्रेम कर रहा है। मेरे प्यारे बहनों, बहुत दिनों के बाद राजा अबीमेलेक के सामने यह बात खुल गई कि जो इसहाक है उसकी पत्नी रेबेका उसकी पत्नी है, ना कि बहन है। तो यहां पर हम देखते हैं कि जब अबीमेलेक को यह बात पता चलती है, तब 9वें वचन में अबीमेलेक ने इसहाक को बुलवाकर कहा कि वो तो भाई तेरी पत्नी है, निश्चय तेरी पत्नी है, फिर तूने उसको क्यों अपनी बहन कहा? इसहाक ने उससे उत्तर दिया, मैंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि इसके कारण तेरी मृत्यु हो। राजा अबीमेलेक ने कहा, तूने हमसे ये क्या किया? ऐसे तो प्रजा में कोई भी तेरी पत्नी के साथ सहज से कुकर्म कर सकता है और तू हमें पाप में फंसाता। इसीलिए अबीमेलेक ने सारी प्रजा को यह आज्ञा दी, जो कोई इस पुरुष को यानी इसहाक को और उसकी स्त्री को छुएगा वह निश्चय मार डाला जाएगा। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि इस प्रकार से यह घटना तो हम देख रहे हैं कि एक नॉर्मल घटना दिखाई दे रही है, लेकिन मेरे प्यारे बहनों, यह नॉर्मल घटना नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं, राजा अबीमेलेक की जो संधि है वो इब्राहिम के साथ है, और परमेश्वर ने भी कहा कि मैं तुझे हर एक तरीके से आशीष दूंगा। यहां पर हमने पढ़ा कि मैं तुझे यही आशीष दूंगा और मैं तुझको और तेरे वंश को यह देश दूंगा जो मैंने शपथ तेरे पिता इब्राहिम के साथ खाई थी, मैं उसे पूरी करूंगा। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को, भले ही मनुष्य हम अपनी बुद्धि से चाहे कुछ भी बात करते रहे, अपनी बुद्धि से हम चाहे अपने फैसले गलत भी ले लें, लेकिन परमेश्वर जो हमारे साथ है, यदि उसने हमें प्रतिज्ञा की है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो वो हमें किसी बुरी चीज में पड़ने नहीं देता। और हम यहां देखते हैं कि अबीमेलेक राजा की दृष्टि में इसहाक की, जो हम कहेंगे कि उसके, क्योंकि वो इब्राहिम के बेटे हैं, उसकी अलग ही एक इमेज है। तो इस इमेज के कारण अबीमेलेक उससे कहता है कि भाई ये तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी पूरी प्रजा में इस बात के लिए ऐलान करा देता हूं, यदि कोई भी इसहाक और उसकी पत्नी को छुएगा तो निश्चय तौर पे उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा और वो मार डाला जाएगा। तो इस प्रकार से वहां हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हर एक रीति से उसकी सुरक्षा की, उसे बचाया। और 12वें वचन में हम पढ़ते हैं, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुणा फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि फिर वो वहीं रुका, क्योंकि राजा अबीमेलेक ने अच्छे से उसके साथ बर्ताव किया, उसको सुरक्षा भी वहां पर दे दी। तो अब वो वहीं रहा, उसने वहां पर खेती बाड़ी करी। उसी साल में परमेश्वर ने उसे फसल के रूप में 100 गुना फल दिया, और यहां लिखा है कि परमेश्वर यहोवा ने उसे आशीष दी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि जो संसारिक वस्तुओं में अगर कोई आशीष है, मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे कि हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि संसारिक वस्तुओं के पीछे ना भागो, लेकिन अगर संसारिक वस्तुओं में भी अगर कोई परमेश्वर की आशीष है तो वो आशीष अन्य है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब वो हमारा पेट भरता है, जब वो हमें हर एक तरीके से अच्छा रखता है, हमें भरपेट भोजन देता है, तब वो उसकी आशीष गिनी जाती है। समय पर बारिश करता है, हमारे फसलों में जिसे कहते हैं कि अगर बरकत होती है, आशीष होती है, वो परमेश्वर की आशीष होती है कि हमने फसल बोई और फसल को हम बहुत ही लहलहाती हुई फसल को काटने पाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये असली आशीष होती है। लेकिन आजकल जो लोग हैं वो दूसरी चीजों को आशीष मानने लगे हैं, जो परमेश्वर की आशीष नहीं है। परमेश्वर
परमेश्वर ने कभी इन सारी वस्तुओं को जो इस धरती पर हैं, जो शैतान के जाल हैं, उन्हें आशीष नहीं कहा है। परमेश्वर ने कहा कि जो यहां तुझे जरूरत है वो मैं तुझे दूंगा। तू अच्छा खाने पाएगा, तू अच्छा पहनने पाएगा, तू अच्छी छत अब तेरे नीचे हो पाएगी, तू सुकून की जिंदगी जी पाएगा। तो मेरे प्यारे बहनों, जो परमेश्वर की ओर से आशीष होती है या परमेश्वर की ओर से जो हमें मिलता है, उसमें एक रोटी में भी संतोष होता है और घर में प्रेम और सुकून और शांति होती है। मेरे प्यारे बहनों, हम देखते हैं कि बड़े बड़े घरों में बड़े बड़े लोगों के पास बड़े बड़े पैसे वाले हैं, करोड़पति हैं, लेकिन उनके घर में सुकून शांति नहीं है। और हम देखते हैं मिडिल क्लास फैमिली है और बहुत से गरीब फैमिलीज भी हैं, और वो परमेश्वर की धन्यवादी में मगन है। वो दो रोटी खाते हैं, एक साथ खाते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक थाली में खाते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं। उनका कोई भी इस दुनिया में बदनामी वाला नाम नहीं होता और वो बहुत ही इज्जत के साथ अपनी जिंदगी को जीते हैं। यह परमेश्वर की आशीष होती है। लेकिन जो शैतान की ओर से जो आशीष मिलती है, जो धन दौलत है, जो हमने शैतान की अधीनता में रह करके स्वीकार करके वो कमाई होती है, मेरे प्यारे भाई बहनों, उसमें ना तो संतोष होता है, ना ही उसमें किसी भी प्रकार का सुकून होता है, ना ही शांति होती है और ना ही शारीरिक और मानसिक आनंद होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, शैतान के द्वारा दिया गया वैभव हमें इस शरीर के रूप से तो आनंदित कर सकता है, लेकिन हमारे आत्मिक और मानसिक रूप से वो हमें कभी शांति आनंद नहीं दे सकता। हम हमेशा, चाहे हम कितने भी पैसे कमा ले, कुड़कुड़ाते रहेंगे, भगौड़े बने रहेंगे। जैसे कि केन के विषय में हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने उससे कहा कि तू अपनी भूमि की उपज पूरी नहीं खा पाएगा, तू भगोड़ा बने रहेगा, यानी कि उसमें संतुष्टि नहीं रहेगी, वो हमेशा असंतुष्ट रहेगा। तो आशीषित कौन है? जिसने परमेश्वर के वचन को पाकर अपने आप को संतुष्ट कर लिया, अपने आप को वचन से आनंदित कर लिया और वचन से अनंत जीवन की आशा को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया, वो सच्चा आशीषित है। और ऐसे ही लोगों को परमेश्वर 100 गुना फल से भी आशीषित करते हैं, जो इस धरती पर वो परमेश्वर के ग्रहण योग्य कार्य करते हैं। आगे लिखा है, वह बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहां तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। जब उसके भेड़ बकरी गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब पलिश्ती उससे डाह करने लगे। इसलिए जितने कुओं को उसके पिता इब्राहिम के दासों ने इब्राहिम के जीते जी खोदा था, उनको पलिश्तियों ने मिट्टी से भर दिया। तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत अधिक सामर्थी हो गया है। अतः इसहाक वहां से चला गया और गरार की घाटी में अपना तंबू खड़ा करके वहां रहने लगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम यहां पर देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे इस तरीके से आशीषित किया कि उसकी जो सामर्थ है, उसका जो भेड़ बकरियां हैं, उसके पास जो उसकी आशीष फसलों के रूप से है, वो इतनी उन्नत हुई कि वो राजा से भी बढ़कर के वो उन्नत वहां पर हो गया। और वहां के लोग उससे क्या करने लगे? वहां के लोग उससे डाह करने लगे। तब अबीमेलेक ने सोचा, कहीं ऐसा ना हो कि इनमें आपस में झगड़े हों और इनमें आपस में लड़ाई झगड़ा हो और जो इसहाक है वो इनके ऊपर प्रबल हो जाए और आगे चल के कहीं ऐसा ना हो कि इसहाक ही मेरी राजगद्दी को ले ले, कुछ ना कुछ बात रही होगी। तो वहां पर वो कहते हैं, भाई अब तुम यहां से चले जाओ। तो इस प्रकार से इसहाक वहां से अपना सब कुछ लेकर के उस शहर की एक घाटी है, वहां पर अपना तंबू खड़ा करके रहने लगे। तब जो कुएं उसके पिता इब्राहिम के दिनों में खोदे गए थे, इब्राहिम के मरने के बाद पलिश्तियों ने जो भर दिए थे, उनको इसहाक ने फिर से खुदवाया और उनके वही नाम रखे जो उसके पिता इब्राहिम ने रखे थे। फिर इसहाक के दासों को घाटी में खोदते खोदते बहते जल का एक बहुत ही बड़ा स्रोता मिला। तब गरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा, यह जल हमारा है। इसलिए उसने उस कुएं का नाम एसेक रखा, क्योंकि वो उससे झगड़ रहे थे। फिर उसने दूसरा कुआं खोदा, उसके लिए भी वहां पलिश्तियों ने उससे झगड़ा किया, उसका नाम उसने सितना रखा। फिर उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया, लेकिन उसके लिए फिर पलिश्तियों ने उससे झगड़ा ना किया। इसलिए उसने उस कुएं का नाम यह कहकर रहोबोत रखा कि अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूलेंगे फलेंगे। और फिर वो वहां से बरशेबे को गया और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता इब्राहिम का परमेश्वर हूं, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और अपने दास इब्राहिम के कारण मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। और तब उसने वहां पर एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की और अपना तंबू
वहीं खड़ा किया और वहां इसहाक के दासों ने एक कुआं खोदा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर इसहाक के साथ रहा और इसहाक के साथ रह करके वहां पर इसहाक ने उसी गरार की एक घाटी में रह करके वहां सारी चीजें जो जीवन के लिए जरूरी थी, जैसे कि जल है और कुएं हैं, वो सारे वहां खुदवाए और अपने लोगों के साथ जो उसके कुनबे में या उसके दास दासियों में थे, जो उसके चरवाहों में थे, उन सब को लेकर के वहां रहे और परमेश्वर ने बहुत ही आशीषित किया। आगे 26वें वचन से लेके 33वें वचन तक हम इसी बात को पढ़ते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप इसे पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा, मैं ओवरऑल तरीके से बताना चाहूंगा। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि जब परमेश्वर ने इसहाक को इस प्रकार से आशीषित किया और वो बहुत ही फूले और फले, तब राजा अबीमेलेक को यह लगने लगा तो कहीं ऐसा ना हो कि अब ये धन संपत्ति में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अब कहीं ऐसा ना हो कि ये बगल में ही है, हमारे गरार की घाटी में ही रह रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हम पे हमला करके मेरा राजपाट छीन ले। तो यहां पर हम देखते हैं कि इस कारण से जो राजा अबीमेलेक है वो अपने मंत्री वगैरह के साथ आकर के वहां पर आता है और वहां पर जो इसहाक है उनके साथ एक संधि करते हैं कि भाई तुम हमारे साथ ऐसा मत करना, और वहां पर उनसे वो शपथ वगैरह सारी चीजें खिलवाते हैं। और वहां पर हम देखते हैं कि वहां इसहाक उनसे इस बात की वाचा बांधते हैं या संधि करते हैं कि भाई हम तुम्हारे साथ कभी भी इस प्रकार से हमला नहीं करेंगे, हमें कोई इस प्रकार से तुम पर राजा नहीं बनना है। और बहुत सारी बातें वहां पर हुई और शांति की वार्ता वहां चली। आप इसको पढ़ लीजिएगा, एक घटना के रूप में यहां पर है, इसको ज्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। और वहां हम 32वें वचन में देखते हैं, उसी दिन इसहाक के दासों ने आकर अपने उस खुदे हुए कुएं का वृतांत सुना और कहा, हमको जल का एक सोता मिला है। तब उसने उसका नाम शिबा रखा, इस कारण उस नगर का नाम आज तक बरशिबा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये हम देखते हैं कि वहां पर एक कुआं मिला है, एक सोता मिला है जिसका नाम शिबा रखा गया। उसी शिबा नामक कुएं से ही उस शहर का नाम आज तक या उस समय तक बरशेबा पड़ा हुआ था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने गरार में ही इसहाक को बहुत ही आशीषित किया, इतना आशीषित किया कि राजा तक ने आकर के उसके साथ संधि की और इसहाक इस तरीके से परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार वहां पर फलता फूलता रहा। आगे हम देखते हैं 34वें वचन से लेकर के हम 35वें वचन में पढ़ते हैं, जो एसाव है, यानी कि जो इसहाक का बड़ा बेटा एसाव है, जिसने अपने पहलौटेपन का अधिकार अपने छोटे भाई याकूब को बेच दिया है, उसने 40 वर्ष का होकर के जो हित्ती बेरी की बेटी यहूदीत और हित्ती अलोन की बेटी बशमात से विवाह कर लिया और इन स्त्रियों के कारण इसहाक और रेबेका का मन खेदित हुआ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम देखते हैं कि इब्राहिम भी नहीं चाहते थे कि इसहाक का जो विवाह है वो कनानी स्त्रियों से हो, हित्ती स्त्रियों से हो, लेकिन यहां पर जो एसाव है वो परमेश्वर के विरोध में ही कार्य करने वाला ठहरा है। पहले तो उसने अपना पहलौटेपन का अधिकार याकूब को बेच दिया और यहां पर अब जो इसहाक है, अपनी मां रेबेका है, उनकी मर्जी के खिलाफ वहां कनानी लड़कियों से वहां पर विवाह कर लिया और उनसे शादी कर ली। तो मेरे प्यारे भाई बहन, हम देखते हैं इस कारण से जब उनके ना चाहते हुए, इसहाक और रेबेका के ना चाहते हुए एसाव ने यह विवाह किए, इस कारण से इसहाक और रेबेका का मन बहुत ही शोकित हुआ और उन्हें बहुत ही इस बात का दुख हुआ है। तो यहां पर हमने 26वें अध्याय का अध्ययन कंप्लीट कर लिया है और अब हम 27वें वचन से आगे का अध्ययन करेंगे और मैं चाहूंगा कि हम इसको अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे, क्योंकि यहां पर याकूब को अब जो आशीर्वाद है उससे मिलने का वर्णन